हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हमने इनकम टैक्स की क्लास में ग्रेच्युटी के बारे में बात करी। ग्रेच्युटी। आज हम बात करेंगे पेंशन। अगर किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से पेंशन प्राप्त होती है तो वह राशि कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होगी या टैक्स फ्री, ये हम अब बात करने वाले हैं। पेंशन नाम सबने सुना है। पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद। अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड हुआ तो आफ्टर रिटायरमेंट जो उसे धनराशि हर महीने प्राप्त होगी उसे यहाँ क्या नाम दिया गया है? पेंशन। रिटायरमेंट के पहले से बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, बहुत सारी चीजें मिला करती है। बट जैसे ही वो रिटायर्ड हुआ तो आफ्टर रिटायरमेंट उसे ग्रेच्युटी मिल सकती है, खट्टा पैसा। से हर महीने पेंशन भी मिल सकती है। तो हम ठहरे इनकम टैक्स वाले, हमको पता लगाना है कि क्या पेंशन की राशि टैक्सेबल होगी या टैक्स फ्री। किसी कर्मचारी को एक 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुआ तो 31 दिसंबर के बाद से 3 महीने तक पेंशन मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, गत वर्ष की बात कर रहे हैं। अपना गत वर्ष है 19-20 और अभी जो साल चल रहा है वो है 20-21। गत वर्ष 19-20 में वो भी पेंशन मिली होगी। अगर वो 31 दिसंबर 2019 को रिटायर्ड हुआ तो उसे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की। अब ये 3 महीने की पेंशन उसके लिए टैक्सेबल होगी या टैक्स फ्री, की हम अभी बात करें। देखें, पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, मंथली प्राप्त होने वाली पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर। अगर आपको पेंशन हर महीने प्राप्त होती है तो जो मंथली पेंशन, मासिक पेंशन की राशि आपको प्राप्त होगी वह आपके लिए पूर्णतया कर योग्य पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2019 को आप रिटायर्ड हुए, 10,000 रुपया पेंशन आपको स्वीकृत हुई। जनवरी, फरवरी, मार्च गत वर्ष में आपको कितने महीने पेंशन केवल? अगर आप 1 अक्टूबर 2019 को रिटायर्ड हुए ऑन 1 अक्टूबर 2019 तो आपको 6 महीने के लिए पेंशन मिलेगी। 1 अक्टूबर के पहले तो आपको बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस मिले होंगे। बट 1 अक्टूबर के बाद जब रिटायर्ड आप हो गए तो उसके बाद आपको हर महीने क्या मिलेगी? पेंशन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए आपको गत वर्ष में पेंशन मिली और ये पेंशन आपके लिए पूर्णतया कर योग्य। सेकेंड पॉइंट, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की एकमुश्त राशि पूर्णतया कर मुक्त। यहाँ आपके पास एक विकल्प है, आप या तो हर महीने पेंशन ले लो, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, जो भी आपको अलाउड होती है, और या फिर आप चाहें तो इस पेंशन का कम्यूटेड वैल्यू भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इकट्ठा पैसा भी आप यहाँ पर पेंशन का एक साथ ले सकते हैं। पेंशन तो आपको मिलेगी कब तक? जब तक आप जीवित रहेंगे। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको हर महीने पेंशन। लेकिन आप चाहें तो हर महीने पेंशन की बजाय एक मुश्त इकट्ठा पैसा भी आप स्वीकार कर सकते हैं इफ यू वांट। मान लो 10,000 रुपये महीने की पेंशन मिली, लेकिन आपने इसको इकट्ठे में लमसम अमाउंट, कम्यूटेड वैल्यू इसकी आपने ले ली और कंपनी ने कहा कि आप एक साथ अगर पेंशन लेना चाहें तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो वो 5 लाख रुपए जो आपको इकट्ठी राशि मिली, अगर ये राशि आप ले लेते हैं तो फिर आपको मंथली पेंशन नहीं मिलेगी। ये पूरे 5 लाख रुपए आपके लिए टैक्सेबल होंगे या टैक्स फ्री? तो इसके लिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की एकमुश्त राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है।
इफ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप अगर इकट्ठा पैसा पेंशन का एक साथ एक मुश्त लमसम अमाउंट आप ले लेते हैं, तो वह राशि आपके लिए कर मुक्त। नेक्स्ट पॉइंट, अगर गैर सरकारी कर्मचारी हुआ, तो गैर सरकारी कर्मचारी के लिए एकमुश्त राशि धारा 10(10)(a) के अनुसार निम्नानुसार टैक्स फ्री। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने पेंशन का इकट्ठा पैसा लिया, तो उसके लिए दो प्रोविजन है। पहला पॉइंट, यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हुई हो, तो उसे कुल प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन का 1/3 भाग टैक्स होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त नहीं हुई हो, तो उसे कुल प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन का 1/2 भाग कर मुक्त। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपको चेक करना पड़ेगा कि उसे ग्रेच्युटी की अमाउंट प्राप्त हुई है या नहीं। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपने इकट्ठे 5 लाख या 8 लाख रुपए पेंशन के रूप में एक्सेप्ट कर लिए हैं इकट्ठा एक साथ एक मुश्त, तो आपका पेंशन या तो 1/3 फ्री होगा 1/3, और या फिर कितना फ्री होगा 1/2। अगर ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हुई है, तो कितना पार्ट आपके लिए टैक्स फ्री होगा 1/3, और अगर ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त नहीं हुई है, कितना अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होगा 2 भाग आपके लिए। ये पेंशन का पॉइंट खत्म। बस केवल दो ही चीजें यहाँ पर है, एक तो मंथली पेंशन और एक कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन। मंथली पेंशन अगर आप लेते हैं, सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य है। सभी कर्मचारी, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी, सभी कर्मचारियों के लिए मंथली प्राप्त होने वाली पेंशन पूर्णतया कर योग्य हो। लेकिन आपने अगर इस पेंशन को इकट्ठे में कन्वर्ट करवा लिया है, और अगर आप सरकारी कर्मचारी हो, तो पूर्णतया प्राप्त राशि आपके लिए क्या होगी, कर मुक्त। लेकिन अगर गैर सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं, तो आप चेक करो कि आपको ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हुई है या नहीं। अगर ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हुई हो, तो उसे कुल प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त। और अगर ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त नहीं हुई है, अगर उसे ग्रेच्युटी का राशि नहीं मिला है, प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन का 1/2 भाग कर मुक्त। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे, एक इलस्ट्रेशन हम बता देते हैं। मान लो आप रिटायर हुए हैं 31 अक्टूबर 2000, तो अपना गत वर्ष 19-20 है, 1920, तो आपका रिटायरमेंट का डेट नेचुरली 19-20 का ही मिलेगा। एंड आफ्टर रिटायरमेंट आपको ये मिला है पेंशन, और पेंशन आपको एक्सेप्ट हुआ है 10,000 रुपए। आपका एक क्वेश्चन होता है, वो चीजें ही मैंने इसके अंदर लिखी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट, कि आप रिटायर्ड कब हुए हैं, और पेंशन आपको कितनी अलाउ हुई है। तब इसका सॉल्यूशन 2 स्टेप्स में आपको दे। एक तो आएगा मंथली पेंशन, और एक आएगा कम्यूटेड पेंशन। मंथली पेंशन पता लगाओ इसको कितने महीने तक मिले। अपना गत वर्ष है 19-20, और हम इस साल जो भी इनकम लेंगे
है 19-20 से रिलेटेड होनी। 31 अक्टूबर को आप रिटायर्ड हुए तो अक्टूबर महीने का आपको पेंशन नहीं मिलेगा, पर तो गया। आपको पेंशन मिलना शुरू होगा नवंबर से। पता लगाओ कितने महीने आपको पेंशन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 5 महीने तक आपको पेंशन। कितने रुपए? 10,000 रुपए प्रति इंटू 5, आपका टोटल पेंशन कितना बनेगा? 50। दैट इज योर मंथली पेंशन। और ये मंथली पेंशन आपके लिए पूर्णतया कर योग्य है। आपको इस 50,000 रुपए की राशि पर टैक्स देना होगा। अच्छा, इसने कम्यूटेड पेंशन नहीं लिया, एकमुश्त पैसा नहीं लिया। ने एकमुश्त पेंशन की राशि नहीं ली, यह आपके लिए मिल रही है, आपको लिखने की। बस दैट्स ऑल, ये पेंशन का सिंपल सा प्रैक्टिकल। अभी मान लो कि रिटायर्ड 31 अक्टूबर को ना हो करके 31 जनवरी 2020 को रिटायर्ड हुआ। अगर 31 जनवरी 2020 को ये रिटायर्ड होता है तो आपको पेंशन कितने महीने के लिए मिलेगी? केवल 2 महीने। कितने रुपए? कि जनवरी का महीना तो गया, फरवरी एंड मार्च केवल 2, और इकट्ठा पेंशन इसने लिया नहीं। मान लो ये 31 अक्टूबर 2020 को रिटायर्ड हुआ, पेंशन इसको मिली 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। और प्रश्न में एक लाइन और लिख दें, अपनी पेंशन के बदले एकमुश्त राशि देना स्वीकार किया। अपनी पेंशन को एकमुश्त पेंशन में कन्वर्ट करवा लिया, एकमुश्त लमसम अमाउंट लेना इसने स्वीकार किया। और इसे यह राशि कितनी मिली? 3 लाख। और इसने ये जो इकट्ठा पेंशन कन्वर्ट करवाया और इसको कितने रुपए प्राप्त हुए? 3 लाख। यस, अभी आपको पता लगाना है कि अमाउंट पेंशन का कितना फ्री होगा और कितना टैक्सेबल। देखो चेक करते हैं। सबसे पहले मंथली पेंशन का मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं। एक पेंशन कौन सी है? कम्यूट। मंथली पेंशन आपको मिलेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसने मंथली पेंशन लेना स्वीकार नहीं किया, इसने एकमुश्त पेंशन लेना स्वीकार। और एकमुश्त पेंशन पता लगाओ कि इसको टोटल कितनी पेंशन मिली, टोटल अमाउंट। और टोटल पेंशन इसको मिली है 3 लाख रुपए। अब इसमें से आप क्या करें? कर दें लेस टैक्स। और हमने अभी पीछे पढ़ा है कि कुछ अमाउंट यहाँ कर मुक्त होती है। इकट्ठा पैसा अगर लेता है, मान लो ये गैर सरकारी कर्मचारी है, पॉइंट नंबर 3 में देखें, गैर सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन प्राप्त एकमुश्त राशि निम्नानुसार टैक्स फ्री। अगर उसे ग्रेचुटी की राशि प्राप्त हुई है तो 1/3 भाग, और अगर ग्रेचुटी की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो उसे 1/2 भाग कर मुक्त। मान लो अपने इस प्रश्न में से ग्रेचुटी की राशि प्राप्त नहीं हुई, नॉट रिसीव, और ग्रेचुटी प्राप्त नहीं होती है, कितनी अमाउंट कर मुक्त होती है? 1/3 है। यहाँ ग्रेचुटी की राशि प्राप्त नहीं हो तो प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन का 1/3 भाग टैक्स फ्री होगा।
से टोटल 3 लाख इकट्ठी पेंशन मिली है, तो टैक्स फ्री कितना करना पड़ेगा? 3 लाख इंटू 1 अपॉन 1 लाख का 1/3 भाग आप कर मुक्त कर दें, कितनी अमाउंट यहाँ पर फ्री रहेगी आपकी? 1 लाख रुपये। और टैक्सेबल अमाउंट अपनी कितनी यहाँ पर आ जाएगी? 2 लाख रुपये। 3 लाख में से 1 लाख माइनस कर दें, 2 लाख रुपए आपके लिए यहाँ पर टैक्सेबल। दैट इज द वे। पेंशन का सॉल्यूशन आप बड़ा ध्यान से देख लें। मंथली पेंशन अगर आपको मिलती है, सबके लिए पूर्णतया टैक्सेबल है। इकट्ठी पेंशन मिलती है, सरकारी कर्मचारी अगर है के लिए करमुक्त होगा। गैर सरकारी कर्मचारी है के लिए या तो 1/3 भाग फ्री होगा और या फिर 1/2 भाग फ्री होगा। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ ग्रेचुटी। अगर ग्रेचुटी प्राप्त हुई है तो 1/3, और ग्रेचुटी की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो 1/। यहाँ इस प्रश्न में से ग्रेचुटी की राशि प्राप्त हुई है, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, ग्रेचुटी की राशि प्राप्त हुई है, ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर कितना भाग फ्री करा है? इस 1/। और ग्रेचुटी की राशि प्राप्त नहीं होती है तो कितना फ्री करना पड़ेगा आपको? यस, थोड़ा यहाँ ध्यान दें। ग्रेचुटी प्राप्त हुई है, हुई है, इसलिए हमने इसको 1/3 कर मुक्त। और ग्रेचुटी प्राप्त नहीं होती तो 1/2 भाग कर मुक्त। इसको एक एग्जांपल और समझें। यहाँ हम थोड़ा वापस चेंज करते हैं। ने अपनी पेंशन के बदले मुश्त राशि लेना स्वीकार किया। एक फरवरी 2020 अपनी पेंशन के बदले एक मुश्त राशि लेना। क्वेश्चन में अभी मैंने थोड़ा सा चेंज समझे हमें कि रिटायर्ड हुआ 31 दिसंबर 2020 को, और इसको पेंशन कितना देना है? 10,000 रुपए प्रति। और 1 जनवरी 2020 से इसने पेंशन के बदले एक मुश्त राशि लेना स्वीकार किया। इसका मतलब हुआ कि 31 अक्टूबर को तो वो रिटायर्ड हुआ, देन नवंबर में इसने पेंशन ली, दिसंबर के महीने में भी इसने पेंशन ली, लेकिन 1 जनवरी से इसने अपना ये विकल्प बदल लिया और 1 जनवरी से इसने इकट्ठी पेंशन। यहाँ ध्यान दें, अभी मंथली पेंशन जो आप लेने वाले हैं वो आएगी 10,000 इंटू, और कितना अमाउंट? 20,000 रुपए। ये आपके लिए टैक्सेबल। ध्यान दें, मंथली पेंशन ही कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य है। यहाँ इस प्रश्न में मंथली पेंशन भी है, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, और 1 जनवरी से इसने कहा कि यार मंथली पेंशन नहीं, अपन तो इकट्ठे में कन्वर्ट करवा लेते हैं, और इसने फिर इकट्ठे में कन्वर्ट करवाया और पूरे 3 लाख रुपए। यस, मंथली पेंशन तो आएगा 20,000 रुपए, और कम्यूटेड पेंशन टोटल मिला 3 लाख। ग्रेचुटी की राशि प्राप्त हुई कि 1/3 भाग इसका कर मुक्त हो जाएगा। कितना फ्री कर देंगे? 1 लाख। तो टैक्सेबल अमाउंट आपकी यहाँ कितनी? और ये 2 लाख रुपए इसके लिए टैक्सेबल। तो इस तरह से कि टोटल अमाउंट जो यहाँ पर टैक्सेबल होने वाली है वो हो जाएगी 2 लाख। तो हम आगे
टोटल टैक्सेबल, और टोटल टैक्सेबल पेंशन रहेगी 2 लाख 20,000 रुपया तो मंथली पेंशन का, और 2 लाख रुपए कम्यूटेड पेंशन। इस तरह से टोटल इसका टैक्सेबल पेंशन 2 लाख। ध्यान दें, मंथली पेंशन सबके लिए पूरी टैक्सेबल है। कम्यूटेड पेंशन इकट्ठे में अगर कन्वर्ट करवाया है तो वो या तो 1/3 भाग कर मुक्त होगा, और या फिर 1/2 भाग आपके लिए कर मुक्त होगा। यस, अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल और अपन इसका अभी देखेंगे। क्वेश्चन में मैं और चेंज कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखें आप, हर बार चेंज हो रहा है। ने 1 जनवरी 2020 से अपनी पेंशन के आधे भाग के बदले एकमुश्त राशि लेना स्वीकार किया, रुपए 3 लाख, और इसे ग्रेच्युटी की राशि दी। ध्यान दें, क्वेश्चन में बार बार चेंज कर रहा हूं, 4-5 इलस्ट्रेशन में इसके आपको बता रहा हूं, बड़े अच्छे से आप इसको। यस, रिटायर्ड हुआ 31 अक्टूबर 2020 को, पेंशन 10,000 रुपए महीना, और 1 जनवरी से पेंशन के आधे भाग के बदले एक मुश्त राशि लेना स्वीकार किया। तो बड़ा अच्छे से आप समझें। रिटायर्ड हुआ 31 अक्टूबर को, नवंबर में इसने पूरी पेंशन ली, दिसंबर में भी इसने पूरी पेंशन ली, लेकिन 1 जनवरी से क्या हुआ, 1 जनवरी से इसने अपनी पेंशन के आधे भाग के बदले, ध्यान दें, एकमुश्त राशि ये ले रहा है, बट पूरी पेंशन के लिए नहीं, आधी पेंशन के लिए ले रहा है। पहले हम बात करते हैं नवंबर एंड दिसंबर के लिए, और नवंबर एंड, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, तो मिलेंगे 10,000, 30,000 रुपए तो इसको मिलने ही, ये टैक्सेबल आपके होंगे। अक्टूबर में ये रिटायर्ड हुआ है तो अक्टूबर का पेंशन तो इसको मिलेगा नहीं, मिलेगा नवंबर एंड पूरा का पूरा, लेकिन जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इसमें इसको पेंशन मिलेगी 5,000 रुपए प्रति माह के 3 महीने। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बड़ी ध्यान से देखें आप, 1 जनवरी 2020 से फरवरी से कन्वर्ट करवाया तो नवंबर दिसंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आधे भाग के बदले एकमुश्त राशि लेना स्वीकार किया, आधे भाग के बदले, मतलब इसकी जो पेंशन 10,000 रुपए थी, में से आधी पेंशन इसने इकट्ठे में कन्वर्ट करवा ली। मतलब आगे 1 जनवरी से इसे अब आगे केवल आधी पेंशन ही मिलेगी, आधी पेंशन को इसने एकमुश्त राशि में कन्वर्ट करवा दिया। अब आगे हर महीने इसको आधी अमाउंट 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिले, और जो 5,000 रुपए बचे के लिए इकट्ठा पैसा कितना प्राप्त कर लिया, 3 लाख। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में इसको कितने रुपए पेंशन मिले, 5,000 इंटू 3 बोले तो 15,000 रुपए, ये 15, ये हुई इसकी मंथली। और मंथली पेंशन सबके लिए क्या होती है, टैक्सेबल। 15,000 और 20,000 टोटल, इसके कितना अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल हो जाए, 35।
ये है मंथली वाली। अब हम कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं, तो इकट्ठा पैसा भी तो मिला है, टोटल अमाउंट तो कितना मिला है, 3 लाख। अब इसमें से लेस कर दो टैक्स फ्री, और कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा, चेक करो कि ग्रेचुटी की राशि मिली या नहीं। तो ग्रेचुटी की राशि प्राप्त हुई है तो 1/3 भाग करमुक्त होगा। कुछ विशेष यहाँ समझने की बात ध्यान दें, विशेष 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 1/3 भाग करमुक्त होगा का वर्ड है यहाँ प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन का 1/3 से प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन का 1/3 भाग। यहाँ इस वर्ड का मतलब ये है कि अगर ये पूरी की पूरी पेंशन अगर कन्वर्ट करवा ली होती, अभी इसने आधा भाग कन्वर्ट करवाया है, अगर ये संपूर्ण भाग पेंशन का इकट्ठे में कन्वर्ट करवा देता तो इसे कितनी पेंशन की राशि प्राप्त होती। इसने आधा भाग कन्वर्ट करवाया तो इसको 3 लाख रुपए मिले। बताओ अगर ये संपूर्ण पेंशन कन्वर्ट करवा देता तो इसे 3 लाख की जगह कितने रुपए मिलते, 6 लाख रुपए प्राप्त होते। तो इस 6 लाख का 1/3 भाग बोले तो 2 लाख रुपए आपको यहाँ कर मुक्त करने हैं। विशेष 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 ध्यान दें यहाँ कर मुक्ति जो आप देने वाले हैं वो 3 लाख का 1/3 भाग नहीं, 6 लाख का 1/3 भाग देना पड़ेगा। इसके पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था उस एग्जाम्पल में तो इसने संपूर्ण पेंशन को कन्वर्ट कर दिया था, बट इस वाले इलस्ट्रेशन में इसने संपूर्ण पेंशन को कन्वर्ट ना करके आधे भाग को कन्वर्ट करा है। और जब भी संपूर्ण पेंशन कन्वर्ट नहीं हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ये जो इकट्ठा पैसा इसको 3 लाख रुपया मिला है ये कितनी पेंशन का था, आधी का। आप इसको पूरे में कन्वर्ट करो, आधे भाग के लिए 3 लाख मिले हैं, अगर पूरे में कन्वर्ट कर लेता तो इसको कितने रुपए मिलते, 6 लाख। 6 लाख रुपए मिला है 1/2 भाग का, आप हमेशा इसको कर दें इंटू 2/1। अगर इसने आधा भाग कन्वर्ट करवाया है तो आप करेंगे इंटू 2/1, आधा मतलब 1/2, आप इसको उल्टा कर दो 2/1। इससे आपकी ये जो पेंशन 3 लाख रुपए है ये संपूर्ण पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी 6 लाख रुपए। फिर 6 लाख का 1/3 आप 2 लाख रुपए यहाँ पर कर दो। अभी मान लो अगर यहाँ आधे भाग की जगह लिखा होता, इसने 1/4 भाग कन्वर्ट करवा लिया, 1/4 कन्वर्टेड इनटू कम्यूटेड पेंशन, 1/4 भाग कन्वर्ट करवाया तो आपको यहाँ 2/1 की जगह 4/1 लिखना है। 1/4 को उल्टा कर दो, 4/1 कर दें तो आपका पेंशन संपूर्ण में कन्वर्ट हो जाए। अगर इसने 2/3 भाग को कन्वर्ट किया है तो आप इसको 3/2 कर दें। देखते हैं, ऐसा भी एक एग्जाम्पल अपन अभी देखेंगे। यस, अभी यहाँ तो 3 लाख का 1/3 नहीं, 6 लाख रुपए का 1/3 भाग करमुक्त होगा। 2 लाख रुपए इसके रहे करमुक्त। अभी टैक्सेबल कितना बन जाएगा इसका, 1 लाख रुपए। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो अपनी यहाँ अब रहने वाली है वो कितनी हो, टोटल टैक्सेबल पेंशन 1,00,000, 1,30,000, दैट्स ऑल। पेंशन बड़े अच्छे से समझें, यहाँ जो करमुक्ति आप देते हैं 1/2 भाग या 1/3 भाग, ये किसका है, प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन का। कुल लिखा है आगे, कुल प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन, कि टोटल उसको कितनी पेंशन प्राप्त हो सकती है। इस प्रश्न में इस
3 लाख रुपए इकट्ठी पेंशन मिल रही है। आधे भाग के लिए अगर ये संपूर्ण भाग को कन्वर्ट कर देता अभी इकट्ठी पेंशन में, तो कुल कितना पैसा प्राप्त हो सकता था? 6 लाख रुपए। और ये 6 लाख कैसे आएंगे? 3 लाख तो आप लिख दो, लेकिन 1/2 भाग के लिए है, तो आप 1/2 की जगह पहले 2/1 करें, तो संपूर्ण राशि आपको मिले। 1/4 भाग कन्वर्ट करवाया तो इंटू 4/1 करें। देखो ऐसा भी एक नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। यस, अभी मैं यहाँ वर्ड बदल देता हूँ। मैं अपनी पेंशन के 3/4 भाग के लिए 3/4 पार्ट के लिए एक मुश्त राशि लेना स्वीकार किया, 3 लाख। अभी ये पूरी पेंशन इकट्ठे में कन्वर्ट नहीं करवा रहा है, ये 3/4 पार्ट इकट्ठे में कन्वर्ट करवा रहा है। कब कन्वर्ट कर रहा है? 1 जनवरी 2020। लेकिन रिटायर्ड कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर तो गया, नवंबर एंड दिसंबर में तो इसको पूरा पेंशन मिलेगा, 10,000 इंटू 2, तो कोई डाउट नहीं। लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च इसको पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। 10,000 रुपए में से इसने 3/4 पार्ट को कन्वर्ट करवा लिया है, तो 10,000 का 3/4 आप निकालेंगे, 7,500 रुपये आएगा। इसने 7,500 के लिए इकट्ठा पैसा ले लिया है, तो अब आगे इसे मंथली पेंशन कितने रुपए मिलेगी? 2,500 रुपये ही मिलेगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में जो इसको पेंशन मिलने वाली है वो 2,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 7,500 रुपये, ये मंथली पेंशन कंप्लीट। 3/4 भाग कन्वर्ट कर लिया तो 10,000 इंटू 3/4 करें, 7,500 आएगा। इसको तो इकट्ठे में कन्वर्ट करवा लिया है, तो 10,000 में से 7,500 माइनस करो, तो अब इसको हर महीने आगे कितना पेंशन मिलेगा? 25 प्रति माह। यस, इकट्ठे में कन्वर्ट करवाया, कितना पैसा मिला? टोटल 3 लाख रुपए। क्या कुछ फ्री होगा? यस, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ग्रेचुटी इसको रिसीव हुई है, तो 1/3 भाग इसके लिए करमुक्त होगा। लेकिन 3 लाख रुपए का 1/3 भाग नहीं। यहाँ लैंग्वेज क्या है? कुल प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन का। इसको जो ये 3 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, ये 3 लाख कितने भाग के लिए प्राप्त हुए हैं? 3/4 भाग के लिए। आप इसको उल्टा कर दें, 4/3, तो इससे आपको संपूर्ण पेंशन प्राप्त हो जाएगी। 3 लाख इंटू 4/3 करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 लाख रुपए। कहने का मतलब 3/4 पार्ट को कन्वर्ट करवाया और 3 लाख रुपए मिले। अगर पूरा भाग कन्वर्ट करवा लेता तो इसको 4 लाख रुपए मिले। अब इस 4 लाख का 1/3 भाग आप कर मुक्त कर दो और ये अमाउंट आएगा आपका 1,33,000। आपको 3 लाख में से 1,33,300 कर मुक्त कर दो, टैक्सेबल अमाउंट जो आपकी आएगी 2,62,667 रुपया। बस अब इन तीनों की टोटल लगा दें, वो आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन। यस, ये पेंशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। एक बार वापस क्विक रिवीजन। पेंशन अगर आपको हर महीने मिल रही है तो यह सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट। अगर आपने पेंशन की एक मुश्त राशि ली है और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह आपके लिए पूर्णतया करमुक्त। लेकिन अगर आप गैर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह या तो 1/3 भाग या 1/2 भाग करमुक्त होगा। बट 1/3 और 1/2 भी किसका? संपूर्ण प्राप्त हो सकने योग्य पेंशन।
अगर आधा भाग कन्वर्ट करवाया है तो उसे पूरे में कन्वर्ट करो, इंटू 2/1 कर दो। 3/4 कन्वर्ट करवाया है, पूरे में कन्वर्ट करो, 4/3। अगर 1/4 भाग कन्वर्ट करवाया है तो इंटू 4/1 करो, पूरे में कन्वर्ट करेंगे के बाद ही आप 1/3 या 1/2 कर मुक्त। ये कंप्लीट हुआ अपना पेंशन। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट अपन देखते हैं,